अगर आपके भी घर पर 2 लीटर दूध पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि उसका हम क्या करें, तो बना लीजिए सिर्फ दूध और चीनी से बनने वाली ये टेस्टी सी मिठाई। एक बार आप बनाकर खा लोगे ना, तो आपको इतना बड़ा झटका लगेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि इस मिठाई को आपने घर पर बनाया है। आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। तो सबसे पहले हमें ले लेना है 1.25 लीटर फुल फैट गाय का दूध। गाय का ही दूध लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा डाला जो 1 केजी है, फिर से मैंने 1 कप इसमें डाला है। तो दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूध में देखिए उबाल आ चुके हैं। तो आप जिस चीज़ से दूध को फाड़ते हो, नींबू, विनेगर, आप उससे फाड़ लेना। यहाँ पर मैंने दही लिया है, इसे मैंने मिक्सर में फेंट लिया है थोड़े पानी के साथ। तो ये पूरा 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखिए डालते के साथ ही ये बहुत ही झटपट से फट जाता है। तो आप जैसे फाड़ते होगे फाड़ लीजिएगा। मैं घर की चीज़ों से ही दूध को फाड़ती हूँ, मैं कुछ खरीद कर नहीं लाती। या तो मैं मंठे से फाड़ लेती हूँ या फिर दही से। तो देखिए ये फट चुका है। तो इसे फटाफट से छानने के बाद इसमें ठंडा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। धोकर इसे हम कपड़े को हल्का सा निचोड़ कर इस पर थोड़ा सा वेट रखकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही छोड़ना है, उसके बाद हमें वेट हटा देना है। ज़्यादा देर तक वेट रखकर नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हो बहुत कम वेट मैंने इसके ऊपर रखा है। तो जब तक हमारा छेना सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर हम मावा रेडी कर लेंगे। तो मावा बनाने के लिए यहाँ पर मैं उसी कप से 2 कप दूध ले रही हूँ जो ½ लीटर हो गया है। तो इसे हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते हुए इसका मावा रेडी कर लेना है। इसे चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो इधर उधर से लग जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और देखिए मेरा मावा लगभग रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब फ्लेम को हम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम सूखा होने तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट सूखा हो चुका है। फ्लेम को लो कर देने से हमारे पैन में मावा चिपकता नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ये मावा सूखा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बटर पेपर पर निकाल दिया है। बटर पेपर पर रखकर इसे हम रोल कर लेंगे। और जैसे हम बचपन में कैंडी वगैरह खाते थे ना, दोनों तरफ से प्लास्टिक को मोड़ा हुआ होता था, बीच में छोटा सा चॉकलेट निकलता था, उस टाइप से इसे हम मोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मावा का कैंडी रेडी हो चुका है। नहीं, कैंडी नहीं है, इसे क्या करना है, हमें ऐसे मोड़कर फ्रीज में रख देना है बिल्कुल जब तक ये अच्छी तरह से टाइट होकर सेट ना हो जाए। तो उसे रख दिया और फिर से उसी पैन को मैंने ले लिया है। इस पैन में अब हम ऐड करेंगे हमारा बचा हुआ 1 पाव दूध। तो यहाँ पर टोटली हमारा 2 लीटर दूध लग चुका है। तो इस 1 पाव दूध का हम क्या करेंगे, इसका हम रबड़ी रेडी करेंगे। तो रबड़ी बनने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे भी हाई फ्लेम पर हम फटाफट चलाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2.5 मिनट हुए हैं और मेरी रबड़ी हो गई है तैयार। आप देख सकते हो 1 पाव दूध की रबड़ी बनने में कितना समय लगेगा। फटाफट से इसमें ऐड करना है ½ चम्मच शुगर। ½ चम्मच से ज़्यादा नहीं ऐड करना और शुगर के मेल्ट होने तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। फ्लेम को लो कर देना है। तो देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे बाउल में। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी भी हो गई है रेडी। तो इसे भी हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब चलते हैं हम अपने कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर हम चाशनी रेडी करेंगे। तो मैंने लिया है 1 कप और ये 1/4 कप यानी कि पौना कप शुगर। साथ में हमें लेना है 5 कप पानी। 1 कप पर 4 कप पानी लेना है और जो पौना कप लिया है वो उस पर 1 कप। तो पूरा 5 कप पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है और शुगर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा छेना भी रेडी हो गया है। आप पनीर भी बोल सकते हो, इसका आप पनीर भी बना सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट सा एक पनीर बनकर रेडी हुआ है। तो इसे हमें अच्छी तरह से फोड़ते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेना है। 1 मिनट तक मसलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर मैदा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉर्नफ्लोर ही सजेस्ट करूँगी। अगर आपने रसगुल्ला बनाया होगा और आपका रसगुल्ला परफेक्ट नहीं बना होगा तो आप एक बार ज़रूर कॉर्नफ्लोर डालकर रसगुल्ला बनाकर देखिएगा, आपका एक बार में ही परफेक्ट बनेगा। क्योंकि कॉर्नफ्लोर इतना अच्छा होता है ना, इसमें से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, आपका रसगुल्ला कभी फटता नहीं है।
तो इसे हम 2 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से मस लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे मसल लिया, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया और पूरी थाली को भी देखिए इसने छोड़ दिया है। देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत हल्का हो जाता है। हल्के हाथों से सिर्फ मसलना होता है, बहुत टाइट नहीं मसलना होता है। और आप देखिए इसका टेक्सचर। तो चलिए इसकी फटाफट से हम लोई बना लेते हैं। हमें इसकी बराबर बराबर लोई काट लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसके 8 पीसेस रेडी करूँगी। मैं थोड़े बिग साइज़ की मिठाई बना रही हूँ, बिल्कुल दुकान के जैसे जो बिग साइज़ वाली मिठाई बनती है ना, बिल्कुल वैसा ही मिठाई आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ले लेना है, बस इसे राउंड राउंड घुमा लेना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से मिठाई बन जाती है। और बीच में जैसे हम पेड़े में अंगूठे से गड्ढा करते हैं ना, वैसे ही हल्का गड्ढा कर कर इसे फैला लेना है गड्ढे को, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं छोड़ना है। ऐसे करने से क्या होगा, जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो हमारा ये रसगुल्ले की तरह फूलेगा नहीं, ये फ्लैट ही रहेगा और बीच से हल्का दबा हुआ ही रहेगा। तो इसी तरह से हम सारे लोई को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सबको रेडी कर लिया है, अंतिम वाला है। तो एक बार मैं फिर से आपको बनाकर दिखला देती हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसे हम शेप दे सकते हो और एक भी मिठाई आप देख सकते हो फटा नहीं है। कितना मज़ेदार ये बना है। तो चलिए फटाफट से इसे चाशनी में ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटू साइज में डाला था, देखिए कितना बड़ा हो गया है चाशनी में। और चाशनी कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। बस शुगर मेल्ट हो जाए, चाशनी अच्छी तरह से उबलने लगे, उसके बाद ही हमें इस मिठाई को ऐड कर देना है। जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं वैसे ही इसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर एक एक कर कर सारी मिठाई को हमें इसमें ऐड कर देना है। एक बार में ही फटाफट फटाफट मत डालिएगा, जैसे इसमें उबाल आते रहें, इसे ठंडा होने नहीं देना है। तो अभी हाई फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे। तो मैं आपको दिखलाती रहूँगी बीच बीच पे कि कैसा रेडी हुआ है। तो आपको मिलती रहेगी पल पल की खबर, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो अभी 2 मिनट हुए हैं और देखिए कैसा रेडी हो चुका है। अब फिर से हो चुके हैं 7 मिनट। अब आप देखिए ये कैसा हो चुका है, बिल्कुल बड़ा बड़ा फूलकर हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम टू लो और मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच केवड़ा एसेंस। आप इसकी जगह पर 2 इलायची को भी कूट कर ऐड कर सकते हो। अब इसे लो फ्लेम पर हम 20 मिनट तक कुक करेंगे। तो अभी देखिए एक कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इसका आप देख सकते हो बिल्कुल चाशनी भी बहुत कम हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना और ये एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में डाल देंगे जिससे कि एकदम ठंडा हो जाए। तो अभी इस कैंडी को रेस्ट करते हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं यानी कि हमारे मावा को रेस्ट करते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे और देखिए ये कैसा सेट हो चुका है। तो इसे निकाल कर हम इसे कद्दूकस में कद्दूकस कर लेंगे। तो हमें ले लेना है कद्दूकस और एकदम बारीक वाले से हमें इसे कद्दूकस करना है, मोटे वाले से नहीं करना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कद्दूकस कर आपको दिखलाती हूँ कि हमारा मावा कैसा रेडी हुआ है। तो देखिए कितना परफेक्ट ये देखने में लग रहा है। अब इसे कर देते हैं साइड में और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपने छेना के चपटे चपटे रसगुल्लों को। तो देखिए थोड़ा सा साइज इसका टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। एक मतलब इसको जगह कम मिली, चाशनी कम मिला, तो एक में एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन जब इसमें हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे ना तो ये गोल हो जाएंगे अपने आप। तो थोड़ी सी इसकी चाशनी निकाल देनी है, हल्का सा प्रेस कर कर फिर रबड़ी में इसे डिप करना है, हर तरफ से रबड़ी से इसे कोट कर लेना है। और फिर हमें लगा देना है मावा को साइड साइड से थोड़े ऊपर तक कर कर लगाना है, सिर्फ हल्का बीच में छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से हमें इसमें मावा को लगा लेना है। तो इसी तरह से सारी मिठाई को हमें रेडी कर लेना है। अभी हमारी मिठाई ठंडी ठंडी बनकर तुरंत ही हो जाने वाली है तैयार। तो मैं आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच में इसे में एक एक किशमिश डालकर गार्निश कर दिया है और बिल्कुल ठंडी ठंडी टेस्टी टेस्टी मिठाई बनकर हो गई है रेडी। अब मैं एक मिठाई को कट कर कर के आपको दिखलाती हूँ कि आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार बना है। बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई ये बनकर रेडी होती है और खाने में इतनी लाजवाब ना कि आप इसे एक बार बनाकर खा लोगे ना तो बार बार बनाकर खाओगे। जो बाहर का मिठाई खाना पसंद नहीं करता वो इस तरह से अपने घर पर इतनी लाजवाब सी मिठाई बनाकर खा सकता है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बन चुकी है।
बगैर किसी केमिकल के सिर्फ दूध और चीनी से बंगाली स्वीट मोहन भोग मिठाई बनकर हो गई है तैयार। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।